एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जीवाई रोहित में। देखिए, अभी आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद नहीं देखा हो तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए आयोग ने नोटिफिकेशन क्या जारी किया है। अभी ऐसा नोटिफिकेशन वो कुछ समय पहले भी पीसीएस के संदर्भ में भी जारी कर चुके हैं। तो नोटिफिकेशन ये था कि जो बच्चे अभी पीसीएस जे के एग्ज़ाम में, यानी कि यूपी पीसीएस जे के एग्ज़ाम में जो बच्चे आपका इंटरव्यू तक पहुँचे थे मेंस क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, जो आपके लगभग 959 बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से आपका 302 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं, तो देखिए उनके लिए क्या आयोग ने सुविधा दी है, तो उसी के संदर्भ में आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। तो नोटिस जारी क्या किया गया कि जो बच्चे इंटरव्यू में जो मतलब लास्ट सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है, जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अन्य जो नियोक्ता संस्थाएँ होती हैं, जैसे जहाँ भी वैकेंसी मतलब इस फील्ड में कहीं भी किसी मतलब लॉ का कार्य होता है, तो उन एजेंसियों से क्या करते हैं, मतलब एक अपना रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस रिव्यू के आधार पे जैसे आपसे डिटेल मांगी गई है कि आपका रोल नंबर क्या था, आपका इंटरव्यू कितने बजे हुआ, कितने आपके मार्क्स थे वगैरह, कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें है जो आपके पास उपलब्ध है, उसमें आप भर के इनको जमा कर दीजिएगा, ठीक है, या ईमेल के माध्यम से ऑफलाइन जैसे भी करना चाहें। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए इनकी तरफ से आपको मतलब एक जॉब ऑफ़र की जा रही है, ठीक है। अब जॉब कैसी होगी इसी बारे में आयोग ने भी कुछ नहीं बताया, ना किसी को पता है, ठीक है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अब जैसे आप लॉ के फील्ड में हैं, ठीक है, अभी देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, ठीक है, और काफ़ी एज भी हो चुकी है, मतलब 35 के लगभग हो गए, 34 के लगभग हो गए, 33 के लगभग हो गए। तो देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। आज देखा जाए तो आयोग ने बहुत अच्छा काम भी किया है, क्योंकि देखिए इस उम्र में आके अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर एक ना सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हम क्या करें। फिर इनके पास एक ही हमारे पास काम बचता है कि वो क्या होता है कि प्रैक्टिस। और अब आज की डेट में जानते हैं कि देखिए प्रैक्टिस में आज इतना लोग आ चुके हैं कि प्रैक्टिस करना भी एक आजकल इतना स्ट्रगल हो चुका है इसमें भी, कि आपको इसमें भी फिर 4 से 5 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको केसेस मिलने चालू होंगे, अपना केस लड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 3 से 4 साल आपको अपने सीनियर के अंडर बिताने होंगे। तो देखिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आप सुविधा दी है, देखा जाए तो एक स्तर से बहुत अच्छी सुविधा है। क्योंकि जो हताश बच्चे हैं, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट वाला तो अभी उसके पास पेशेंस है, रख ले जाएगा, लेकिन जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट ही नहीं बचा, या अटैम्प्ट बचा है मरू हो गई है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। तो ऐसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन जॉब कैसी होगी इस बारे में तो कुछ नहीं बताया जाए, लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देखिए आप अगर लॉ के फील्ड से हैं भाई, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि लॉ के संदर्भ में वैकेंसी होगी, ठीक है। या हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी में लीगल ऑफिसर, जो लीगल एडवाइज़र होता है, किसी फर्म में लीगल ऑफिसर के तौर पर रख दिया जाएगा, लीगल एडवाइज़र के तौर पर रख दिया जाएगा, या हो सकता है कि कहीं लॉ ऑफिसर बनवा दिया जाएगा किसी प्राइवेट संस्था में, ठीक है। आप इनके लॉ काम देखिए, या जो बैंक वगैरह होती हैं उनमें आपको सिलेक्ट करवा दिया जाएगा लॉ ऑफिसर के तौर पर। तो ऐसे बहुत से, ठीक है ना, कोई बड़ी लॉ फर्म में आपको लॉ के कार्य दे दिए जाएंगे, तो मतलब आपको एक अच्छी सैलरी, वो हम अपनी तरफ से बोलने अच्छी सैलरी हो सकती है। लेकिन देखिए आयोग ने बताया नहीं क्या सैलरी होगी क्या नहीं होगा, तो भाई ये तो सब कुछ नहीं खोला गया है अभी कि जॉब कैसी होगी, है ना। देखिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अब पीसीएस जे के इंटरव्यू से लौटा है, तो भाई देखिए 10-12 हज़ार रुपये की जॉब तो करेगा नहीं कि 20 हज़ार रुपये की जॉब करेगा, तो उसको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, ऐसी बात तो नहीं है। तो आयोग भी इतना जानता है कि भाई बच्चे ने तो समय बर्बाद किया है अपना और नहीं हो पाया है, तो उसके लिए एक अच्छा पैकेज होना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छा आगे चला सके, ठीक है। तो उसके संदर्भ में देखा जाए तो आयोग की तरफ से ये जो फैसला आया है बहुत अच्छा आया है। अब देखिए आयोग ने इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि देखिए इसको पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था पीसीएस वालों के लिए किया था ना, अब उन्होंने पीसीएस जे वालों के लिए भी कर दिया है। और आगे ये भी बताया गया है कि जिन भर्तियों में सिलेक्शन प्री मेंस और इंटरव्यू के द्वारा होता है, उन भर्तियों में भी इसको आगे लागू किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका उसमें फिर आगा आपका एपीओ भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एपीओ भी आपका प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इन भर्तियों को इसमें शामिल करते जा रहे हैं। तो देखिए जैसा आपका सब्जेक्टिव है, जैसा आपका लॉ पढ़ते हैं, तो आपको लॉ के क्षेत्र में ही जॉब दिलाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको एग्जीक्यूटिव कार्य दे देंगे, बल्कि आप जुडिशरी से हैं, था जुडिशरी से ही संबंधित आपको कार्य दिया जाएगा।
कोई लॉ ऑफिसर हो गया या लीगल एडवाइज़र हो गया, तो किसी बैंक में आपको लीगल एडवाइज़र बनवा दिया या उसका लीगल ऑफिसर बना दिया, या बैंक की तरफ से आप केस लड़ रहे हैं, तो आप बहुत तरह के कार्य हैं जो ये दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक संस्था के ऊपर निर्भर नहीं आयोग, इनकी काफ़ी संस्थाओं से इनकी बातचीत चल रही होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इतने बच्चों को कोई एक पर्सन या 1 पर्सन तो आपको जॉब नहीं दे सकता, तो काफ़ी लोगों से इनका मतलब कम्युनिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए ऐसी होती है कि, और ये दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय भी है, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है जिन बच्चों ने, अभी एज कम है और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर तैयारी को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जिन लोगों का अटैम्प्ट ख़राब हो गया, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देखिए पेशेंस रखना हर बच्चे के बस की बात नहीं होता। जो बच्चा लास्ट अटैम्प्ट तक जा रहा है उसका बहुत बड़ा पेशेंस है। अब इसके बाद वो एचजीएस को देखे तो बताइए ज़िंदगी में नौकरी थोड़ी देखता रहेगा। कुछ फाइनेंशियली भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना अपने आप को, जिससे अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सके, कुछ भी कर सके। तरह तरह की देखिए आजकल बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिर्फ उसके बाद ही प्रैक्टिस करना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा काम हो जाता है। क्योंकि देखिए अब 10 से 12 साल अपना पढ़ाई में लगाने के बाद जब प्रैक्टिस के क्षेत्र में उतरेंगे, ठीक है ना, तो देखिए ऐसा होता है ना, एक थ्योरिकल जानकारी और एक प्रैक्टिकल जानकारी बड़ा अंतर होता है। थ्योरी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको फिर 3 से 4 साल फिर खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद एक अधिवक्ता बनेंगे, और उसके बावजूद भी आपको देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको केस मिल भी जाए, क्योंकि प्रैक्टिस में भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। बिना स्ट्रगल के आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो देखिए एक अच्छा निर्णय है आयोग की तरफ से उन बच्चों के लिए जो अपने काफ़ी अटैम्प्ट के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इंटरव्यू तो इतनी मेहनत करने के बाद पहुंचते हैं, तो उनके बारे में आयोग ने सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। ये पीसीएस वालों के लिए भी सोचा, और आगे उन भर्तियों को भी शामिल करेगा जिनमें प्री मेंस और इंटरव्यू से बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो देखिए आयोग ने अभी बताया नहीं है कैसी भर्ती होगी, कैसी नौकरी होगी, क्या पैकेज होगा, ये सब तो आगे पता चलेगा। हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन बस हमको इतना पता है कि बस जो भी ये आया है कि बच्चों के बारे में सोचा गया आयोग की तरफ से, तो एक अच्छा ही डिसीजन है। क्योंकि देखिए अभी काफ़ी समय पहले यूपीएससी ने ऐसा कुछ किया था कि जो बच्चे आपके इंटरव्यू से जो बाहर होते थे उनको कमांडेंट की पोस्ट दे दी जाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। फिर कमांडेंट की पोस्ट अलग से उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उनके अलग से फिर भर्ती की गई, है ना। तो उसी प्रकार देखिए उसी तर्ज पर अब ये आयोग चल रहा है। तो कुछ समय बाद देखिए फिर जब अभी कुछ 1-2 बच्चा सिलेक्शन लेगा, उनको होगा मालूम पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार की जॉब उनको दी गई है, किस क्षेत्र में दी गई है। तो बच्चों को उम्मीद ही बढ़ेगी, पढ़ने का जज्बा ही बढ़ेगा कि भाई चलो सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नौकरी तो मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पहले तो भाई यही था कि इंटरव्यू से बाहर हो गए तो कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस, क्योंकि 25 से 30 और 35 की एज ही होती है, इसमें आप अपनी प्रैक्टिस चमका सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत ही महान होते हैं जो एचजीएस की भी तैयारी करते हैं पीसीएसजे के बाद, क्योंकि इतना पेशेंस रखना हर बच्चे के बस की नहीं है, और जो रखे हुए हैं तो वो महान लोग होते हैं। क्योंकि इतना पेशेंस रखना अच्छे अच्छे बच्चे के बस की नहीं है, क्योंकि इतना लंबा जाना 12-13 साल अपना इसमें दे देना, फिर उसके बाद फिर किसी और चीज़ में कैरियर बनाना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बस आज यही बताना चाह रहा था कि देखिए आयोग का जो भी निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है, बच्चों के हित में है। आयोग ने बच्चों के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं देखिए जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा मतलब वीक हैं, या जिनका अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं, एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। क्योंकि इससे आपको देखिए हर तरह की एक कहते हैं एक सपोर्ट मिलेगा। भाई आप इतने अटैम्प्ट दे चुके हैं तो पढ़ाई तो आपकी जारी है, इतनी आपको नॉलेज भी है, अगली वैकेंसी आएगी तो आप उसमें धड़ल्ले से आराम से आपको अटैम्प्ट देंगे और उसका सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन आपको क्या होगा ना, उसके एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। तो बस आज इतना ही बताने के लिए मैं आया था। जय हिंद।